नमस्ते भाई। ये लाइट जला दो केशव। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? इवनिंग हो ही गई है लगभग, हैं? चलो शुरू करते हैं। मैं लाइव हो चुका हूँ, ठीक है। देर से आपकी क्लास लाइव हुई आज। आज हमने आपकी हुई क्लास। अभी भी मेरे दोस्तों चार स्टूडेंट्स मिलने आए, एक गर्ल स्टूडेंट्स भी मिलने आई, ठीक है भाई। लेकिन मैंने उनसे बोल दिया ना ना ना, बिल्कुल नहीं, आज 4 बजे वाली क्लास बंद नहीं करनी है, ठीक है भाई। ऐसे तो स्टूडेंट्स आते ही हैं मिलने के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने आपके आज एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम खत्म करने वाले हैं लगभग। हेलो। अब वॉइस ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 44, एक क्वेश्चन रह गया मेरे दोस्तों, है ना, स्टेप का। स्टेप के 3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, 10 बजे क्लास में एक रह गया। एक डीलर 3,000 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15 एवं 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपए खर्च करता है और इसे 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें, हैं? यार, दिक्कत होती है ना, पूरा मूड खराब हो जाता है पढ़ाने का। चलो छोड़ो, तो अब जैसी आ रही आवाज। 3,000 रुपए एमआरपी की एक वस्तु खरीदता है, ठीक भाई। 15 एवं 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है, 250 रुपए खर्च करता है। तो देखो, एक वस्तु का एमआरपी है 3,000 रुपए। आदमी खरीदता है 15% और 15% की दो क्रमागत छूटों पर। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20, ठीक है भाई साहब। तो 3/20 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 17/20। फिर 15% डिस्काउंट मिला, 3/20, तो कीमत कितनी रह जाएगी? 17/20। आप बोलोगे हाँ जी सर। इतने रुपए में सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट पर 250 रुपए खर्च किए। भाई सामान खरीदा कितने में? इतने में 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो 3/20 डिस्काउंट मिला, तो खरीदा कितने में? 17/20 में। दो बार गुणा होगी, दो छूट मिली है। फिर 250 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गए। तो टोटल सामान इतने का पड़ा और इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% के प्रॉफिट पर बेच देंगे तो सामान बिकेगा कितने में? 6/5 में। सामान बिकेगा कितने में मेरे दोस्तों? 6/5 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और मुझे यही चीज कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। ये मेरी कैलकुलेशन होगी एक स्टेप में, ठीक है भाई। 6/5 को अगर अंदर लाऊंगा तो 18,000 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 18,000, 3,000 गुणा 18,000। और ये 20 पीसीएम 400, 405, 2,000 हो जाएगा। 2,000, ठीक है भाई। तो 2,000 से 18 9,000, और 17 गुणा 17 289। तो हो जाएगा 9 गुणा 289 प्लस 250 को 5 से काटेंगे 50, 50 की 6 में गुणा करेंगे 300। कुछ भी करो, 9 9 81, एक में जीरो जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये सवाल का आंसर है 2901। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। बात खत्म, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं बता चुका हूं, ये बताइए जल्दी से।
ए बी सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4820 रुपए का मूल्य अंकित करते। तीन दुकानदार हैं, उन्होंने मार्क प्राइस लगाया 4820 रुपए। ए बी सी अपनी वस्तु पर क्रम से 20 और परसेंट, 20%, 25, 15, 30, 10 की क्रमागत छूट देते हैं। कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट देता है और कितने रुपए देता है, बताओ। कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट देता है कितने रुपए का? अरे आवाज ठीक है। समरूप वस्तु पर 48 रुपए का मूल्य अंकित करते हैं। ये तीन दुकानदार डिस्काउंट देते हैं अलग अलग। भाई ए डिस्काउंट देता है 20% और 20% का सक्सेसिव, बी डिस्काउंट देता है 25 और 15%, और सी डिस्काउंट देता है मेरे प्यारे भाई 30 और 10%, 30% और 10% की क्रमागत छूट। कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट देता है? मैंने अभी समझाया मेरे प्यारे भाई कि अगर आप यहां पे गौर से देखें तो सम फिक्स है, 20 20 40, 25 15 40, 30 10 40, सम फिक्स है। हम ये बात जानते हैं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि x% और y% का सक्सेसिव क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। x% और y% डिस्काउंट के इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज ये होता है। देखो यहां पर सम फिक्स है, मैक्सिमम डिस्काउंट तभी आएगा जब ये वैल्यू मिनिमम आए, प्रोडक्ट मिनिमम आए। प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर हो। यहां नंबर बिल्कुल नजदीक है, बराबर है, यहां नंबर के बीच में 10 का गैप है, यहां नंबर के बीच में 20 का गैप है, यानी कि ये वाला जो डिस्काउंट है मैक्सिमम होगा। यानी कि जो तीसरा दुकानदार है सी, ये मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है सी। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे आंसर, ये पता चलेगा 1 सेकंड में। और 30 और 10 का सक्सेसिव होता कितना है? 30 और 10 का सक्सेसिव हो जाएगा 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 3 37%। 30 और 10 का सक्सेसिव आएगा 37% डिस्काउंट। सवाल में भी पूछा है कि किस दुकानदार ने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया? सी ने। कितने रुपए का दिया? भाई सामान का एमआरपी कितना है? 4820। डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो 4820 रुपए का 37% डिस्काउंट दिया गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई। अब आंसर जो भी आएगा 2 सत्ते 14, एंड में 4 आएगा, तो आंसर ये भी नहीं है। आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समाप्त। अभी अभी जो है 20 और 20% मिनिमम डिस्काउंट आएगा। मानसी दोबारा से जाके पढ़ो, आज ही तो समझाया है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 सवाल में करवाऊंगा इस पे, ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। What is the difference between a single discount of 50% and a single discount equivalent to two successive discount of 42% and 8% being given on the shopping of 3000? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। सवाल में बोला है कि 50% के सिंगल डिस्काउंट और 42% और 8% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट के बीच का डिफरेंस क्या है, जो 3000 रुपए की शॉपिंग पर दिया जा रहा है। भाई 3000 रुपए की शॉपिंग पर दो डिस्काउंट दिए गए, एक 50% का और एक 42% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट के बीच अंतर क्या है? नो डिफरेंस, ये तो आंसर होगा नहीं। देखिए 50% की सिंगल छूट या 42 और 8% का सक्सेसिव। 42 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है? 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8 बटे 100। 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8 बटे 100 ये आएगा एक्स और वाई का सक्सेसिव। मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं कि आपको दोनों चीजें अलग निकालने, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, भैया 42 प्लस 8 है भी तो ये 85, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये 50 से 50 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यही तो बच गया मेरे दोस्तों। 42 अट्ठे कितना आएगा? 42 अट्ठे आ जाएगा 336, सॉरी 42 अट्ठे 336, 336 बटे 100 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3.36%, यानी कि 3.36% का डिफरेंस आएगा, 3.36% का। यानी कि ये बात आपको लिखने की भी जरूरत है नहीं। 50% और 42 और 8 के सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच। अरे भैया घर से पढ़ के आया करो यार, थ्योरी घर से पढ़ के काहे को नहीं आते हो? ये बात समझ में आएगी डायरेक्ट। भाई 50% की सिंगल छूट और 42 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 42 प्लस 8 50 माइनस 42 गुणा 8 336 बटे 100, 3.36%।
तो इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? इनका डिफरेंस लूंगा सीधा सीधा 50 से, तो 50 कट ही जाएगा ना, 3.36% का डिफरेंस आएगा। तो 3,000 रुपए की शॉपिंग पर डिफरेंस कितना आएगा? 3.36% का। ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि a गुणा b बटे 100 सीधा आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, एंड में आएगा जी 8, 3 चिंग 18, एंड में 8 यूनिट डिजिट आएगा, 100.8 रुपए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बात समाप्त। अरे भैया सतिंदर चुपचाप पढ़ो यार, पता नहीं मुझे इतना दुख होता है तुम लोगों के कमेंट देख के कि एक भी बालक का तुम में से पढ़ने में ध्यान है ही नहीं। कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भैया पढ़ते क्यों नहीं हो चुपचाप? बिना कमेंट करे तुम पे पढ़ना नहीं आता? बनाएंगे। करेंगे। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 3840 रुपए। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट? रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है। दोनों को 4840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है, दोनों छूट में क्या अंतर है? 3840 रुपए की खरीदारी पर दो डिस्काउंट दिए गए, एक 30% का और एक 25 और 5% का। देखिए सम फिक्स है, 25 5 30 होता है, तो कितना डिफरेंस आएगा आपका? बात डायरेक्ट करना है। क्या आएगा मेरे दोस्तों? a इंटू बी बटे 100, 25 पंजे 125, 125 बटे 100, 1.25%। 1.25% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.25% डायरेक्ट आ जाएगा। 1.25%। ठीक है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1.25%। 1.25% क्या होता है? मैंने आपको बताया कि 12.5% 1/8, 12.5%। ये बटे 10 है, 12.5 को 10 से भाग दूंगा, 1.25% आएगा। तो 1.25% का मतलब 1/80 हो गया, 1/80। बस कर लेंगे, जीरो से जीरो चला जाएगा, 8 से। अभी 8 चौक 32, 6 अट्टू मट्टू 64, 48 रुपए। तो 48 रुपीज इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बात खत्म। सवाल नंबर 48 ये वाला करिए दोस्त, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट टाइप है ये, पेपर में बार बार आता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार शांति से पढ़ लो। 2 लाख रुपए के बिल पर लागू 46% की छूट और 35 और 8% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है। तो 2 लाख के बिल पर दो तरीके की छूट दी गई। 2 लाख रुपए के बिल पर 46% डिस्काउंट और 35% और 8% की दो लगातार छूट। इन दोनों छूट, दो तरीके की छूट दी गई, इनके बीच अंतर क्या है? तो आप मुझे बताओ 35 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 35 प्लस 8 43 माइनस 35 अट्ठे, 35 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 35 अट्ठे आ जाएगा 280, 280 बटे 100 2.8, तो 43 माइनस 2.8%। आपसे पूछा है दोनों छूट के भी डिफरेंस क्या है, तो जब मैं डिफरेंस लूंगा तो इसमें से घटाएंगे। अब 46 में से 43 घटाएंगे 3 आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5.8% नहीं आ गया? 5.8% का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? 40% और 35 और 8 का सक्सेसिव, ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसमें से घटा दो। 5.8%, तो 5.8%, 5.8 होता है 29 का मल्टीपल। 29 से ये नंबर नहीं कटता, 29 से ये नहीं कटता, 29 से ये नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन 29 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बिल कितने का है? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए के बिल पर दो तरीके के डिस्काउंट दिए गए, दोनों डिस्काउंट के बीच डिफरेंस कितना है? तो मैंने पहले डिफरेंस परसेंटेज में निकाल लिया, आपसे रुपए में पूछा, कन्वर्ट कर लो। 2 लाख रुपए का 5.8% क्या है भाई? दशमलव से, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 1 दशमलव से 1 जीरो। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? कितना आ जाएगा बच्चे?
है ना, 11,600 रुपए। और ये सवाल का आंसर 58×2 = 116। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, पर पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताओ, सीपीओ के पेपर का सवाल है, एसएससी सीपीओ का, बनाएं। और आंसर यहां पर अप्रोक्स में बताना है, दिखाना करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। 700 रुपए पर 35% की सिंगल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात करिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना इस सवाल को। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 48 बताया, ये ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ये बताइएगा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल बनाएं। कोई ग्राहक 10,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। कोई ग्राहक 10,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, 25% की सिंगल छूट और 14% और 12% की दो क्रमागत छूट। ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितनी बेहतर है, आंसर रुपए में बताना है। तो एक ग्राहक खरीदना चाहता है 10,000 रुपए के एमआरपी वाली वस्तु, दुकानदार दो छूट देता है। पहली छूट देता है वो 25% की, 25% की सिंगल छूट, ठीक है भाई साहब। सेकंड छूट देता है मेरे दोस्तों 14% और 12% का सक्सेसिव। अब 14 और 12% की दो लगातार छूट क्या होंगी, 14-12 का सक्सेसिव क्या होगा बेटा, 14 + 12 = 26 माइनस x% और y% का सक्सेसिव क्या होता है, x + y - xy/100। 14 + 12 = 26 माइनस 14 × 12, 14 × 12 168, 168/100 1.68। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब आप 26 में से 1.68 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 26 में से 1.68 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24.32 आएगा, 24.32% आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 24.32% में घटा के लिख देता हूं, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 24.32%। बताओ कौन सी छूट ग्राहक के लिए बेहतर है? तो पहला ग्राहक तो ये चाहेगा ना मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिले। ज्यादा डिस्काउंट कौन सी स्कीम में मिल रहा है, पहली स्कीम में, तो पहली स्कीम बेटर है, सेकंड वाली नहीं है। कितनी बेटर है भाई, इनके भी डिफरेंस कितने का है, दोनों के भी डिफरेंस कितने का है, घटाएंगे तो 0.68% का डिफरेंस है, 0.68% का। पहली जो स्कीम है उसमें दूसरी स्कीम से 0.68% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपसे पूछा रुपए में, अच्छा डिस्काउंट आप जो सामान खरीद रहे हो 10,000 रुपए के एमआरपी का सामान खरीद रहे हो, तो 10,000 रुपए पर 0.68% का डिफरेंस आएगा, रुपए में कितना आ गया, 68 रुपए। परसेंटेज से और मेरे दोस्तों दशमलव से कट जाएंगे 4 0, 68 रुपए इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी ऑप्शन। बात समाप्त। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप के सवालों को कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 51, बताएं जी। जी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का 51 का, फिर मैं आगे अगला टाइप समझाऊंगा। बताएं, विक्रम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% देता है, जो 252 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है तो उस पुस्तक पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करेगा? यदि अच्छा, तो उस पुस्तक पर विक्रम कितना प्रॉफिट कमाएगा, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। करिए बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है और जबरदस्त क्वेश्चन है। मजे की बात यह है कि आंसर जो है यहां पर रुपए में पूछा गया है। बताएं, एक बुक का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है, बुक का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है। एक बुक के मार्क प्राइस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं 20% और 10% के, और ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 252 रुपए की सिंगल छूट के बराबर है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आता क्या है, सेलिंग प्राइस।
तो भाई डिस्काउंट कितना दिया गया, 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, यानी कि डिस्काउंट दिया गया मेरे प्यारे भाई 28%। 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2 28%। 28% का डिस्काउंट दिया गया है टोटल एमआरपी पे, जबकि डिस्काउंट दिया कितने गया है, 252 रुपए। तो 28% की वैल्यू ही 252 रुपए है। तो भाई 100% रुपए के सामान पर 28% डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100% के एमआरपी पर 28% डिस्काउंट दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य तो 72% होगा ना। मुझे मार्क प्राइस नहीं निकालना, ना मार्क प्राइस की जरूरत है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर 100% के मार्क प्राइस पर 28% डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट दिया गया 252 रुपए का, तो वस्तु बेकी कितने में होगी, 100 में से 28 घटाओ 72% में, 72% के लिए निकालनी है। ये 9 गुना है, तो भी 9 गुना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 648 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया 648 रुपए, 648 रुपीज। आपसे पूछा है लाभ प्रॉफिट, 600 रुपए का सामान 648 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 48 रुपए का। यही आंसर है, बात खत्म। एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल। ठीक है, बताइए मजा आया ना सवाल करके। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप। कोई बात नहीं सतीश जी, स्किप कर दीजिए। क्या आपने सक्सेसिव डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी है सतीश? बिल्कुल होगा चंद्रा। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी परेशानी नहीं है सवाल को करने में। मैं पहले आपको टाइप समझाऊंगा, फिर उस पर भी सवाल लेंगे। एक मोबाइल फोन क्रम से 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 31,500 रुपए में बेचा जाता है। मोबाइल फोन का मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य ज्ञात करें। अभी जो हमने टाइप किया था उसमें था, जो इससे पहले किया था, कि आपको मार्क प्राइस दिया था, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा था। यहां पे उल्टा है, पूछा है मोबाइल फोन का अंकित मूल्य ज्ञात करें, मार्क प्राइस आपसे पूछा है। एक मोबाइल फोन पर दो डिस्काउंट देंगे। एक मोबाइल फोन पे पहले 30% डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट देने के बाद मोबाइल फोन की कीमत कम हो जाएगी, फिर उस पर और 10% डिस्काउंट दिया गया। पहले 30% डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% डिस्काउंट दिया गया। 30% और 10% की दो छूट देने के बाद मोबाइल फोन को बेचा कितने रुपए में, 31,500 रुपए में बेचा है। पूछा गया मोबाइल फोन का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, दो लगातार क्रमिक छूट दी गई हैं। दो क्रमिक छूट देने के बाद 31,500 में बेचा गया है, तो मोबाइल फोन का मार्क प्राइस क्या होगा, नहीं कर सकते। तो रेशियो का सवाल है, डाटा बहुत आसान है, रेशियो से भी बेसिक, रेशियो से भी कर सकते, फॉर्मूले से भी कर सकते, इच्छा आपकी है। 30% डिस्काउंट दिया गया 3/10, 3/10 का मतलब मेरे दोस्तों 10 रुपए का सामान 7 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया गया बच्चों 1/10, 1/10 मतलब 10 का सामान 9 में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना, ये क्या आ गया, ये किसका रेशियो आ गया बेटे, ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा, है ना। नीचे क्या होता है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे दो बार लगातार डिस्काउंट दिए गए, फिर फाइनली उसको बेच दिया गया सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया है 31,500 रुपए, 31,500 रुपए, और आपसे मार्क प्राइस पूछा है। ठीक है भाई, हो जाएगा सक्सेसिव से 7 नाम 63, 63 से 315 कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 500 गुना, 63 पंजे 315, 500 गुना, तो 10 दुसाम 100, 100 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, यानी कि 50,000 रुपए। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। तो मोबाइल फोन का जो अंकित मूल्य है वो 50,000 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खत्म।
चित्रेश जी कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है नरेंद्र, उसका भी सिलेक्शन हो गया आपके बैच से। भाई नरेंद्र का तो हो लिया, चित्रेश तुम भी कुछ कर लो। राहुल कह रहे हैं सर 2025 में मेरी एज 18 साल होगी, क्या मैं सीजीएल 2024 दे सकता हूं क्या? ए राहुल, इतनी आग मत निकालो भैया, हैं? इतने उतावले मत हो। आप सीजीएल का पेपर तभी दे पाओगे जब आप 18 साल प्लस हो जाओगे। 2025 में 18 साल के हो गए तो 2025 का सीजीएल दोगे आप, 2024 का नहीं दे पाओगे राहुल जी। समझ में आई बात? रिपीट करने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं। ये सवाल था सक्सेसिव का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की परसेंटेज में मैंने 8 क्लास करवाई है। अगर आपने वो परसेंटेज की 8 क्लास नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं हो सकता आपका, ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस में भी मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सिखाया है, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। रिपीट करने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही सिलेक्शन पोस्ट का। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। आप मार्क प्राइस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। एक पुस्तक को 32% की छूट पर बेचा जाता है और कैश पेमेंट पर 25% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। यदि रमेश ने 2550 रुपए नगद देकर पुस्तक खरीदी है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम सवाल, बस डाटा चेंज है। सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस पूछा है। डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? मार्क प्राइस पे। एक किताब पे 32% की छूट देगी। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25, 4% 1/25, 32% 8/25। फिर 25% की छूट दी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 32% डिस्काउंट दिया, 8/25। इसका मतलब क्या है कि 25 का सामान 17 में हो गया। 25 का सामान 17 में, 25 से 8 घटाएंगे 17 में। फिर 25% डिस्काउंट दिया 1/4, इसका मतलब 4 का सामान कितने में हो गया? 3 में। तो किसका रेशियो आ गया बच्चों? ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का अनुपात आ गया। क्यों आया, कैसे आया, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपने मिस कर दिया तो भाड़ में चले जाइए। ठीक है जी। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। तो इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। नीचे मार्क प्राइस होगा, ऊपर सेलिंग प्राइस होगा, बात खत्म। सवाल में जो है डिस्काउंट देने के बाद पुस्तक कितने में खरीदी है? 2550 रुपए में। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया 2550 रुपए। बताओ कितने गुना है? 17 ते 51, 51 से कितनी बार जाएगा? 51 पंजे 255, 50 गुना। अभी 50 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों। 25 चौका 100, 100 की वैल्यू 50 गुना यानी कि 5000 रुपए। तो 5000 रुपए बुक का अंकित मूल्य है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात खत्म। आगे चलेंगे। नेक्स्ट बनाओ जी जल्दी से। एक और सवाल आपके सामने बनाएं। एक और क्या, ये टाइप इंपॉर्टेंट है। 10 सवाल करवाऊंगा इस टाइप पे, कम से कम देख लेता हूं मैं कितने सवाल डाले मैंने इस टाइप पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे, थोक के भाव में पेपर में आता है। 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन इस टाइप पे शीट में, 7 सवाल डाले हैं। आशीष सर समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आएगा आशीष। समझ में तभी आएगा जब आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है, आपने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है, आपने रिवीजन किया है, तभी होगा। अगला सवाल, 12% और 8% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 688.16 रुपए में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट दिए गए, 12% का और 8% का, और बेचा गया 688.16 में। अंकित मूल्य जैसे हमने ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह, इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं रेशियो से, ठीक है ना, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, डिजिटल सम वाला। देखो इस सवाल के ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। हाँ जी है।
आपसे क्या पूछा गया? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट दिए गए। मार्क प्राइस पर पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु कितने में बिकेगी? 100 में से 12 घटाओ 88% में। 88% का मतलब 0.88। फिर 8% की छूट दी गई। 100% पे 8% की छूट दी गई तो वस्तु बिकेगी कितने में मेरे प्यारे भाई? 100% पे 8% की छूट दी गई तो वस्तु बिकेगी कितने में? 92% में, 0.92। यह आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, और वस्तु बिकी कितने में? 688.16 रुपए में। किताब को बेचा कितने में? 688.16 रुपए में। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो भाई अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा है तो ठीक है, वरना पिछले वाले तरीके से कर लेना। डिजिटल सम निकालो यहां से। 8 8 16, 16 का मतलब डिजिटल सम 7, 9 2 डिजिटल सम 2 आ गया मेरे दोस्तों। राइट साइड में कितना? 8 1 9, 6 6 12 8 20, 6 6 12 8 20, 20 का मतलब 2, 2 से 2 कट गया तो मार्क प्राइस का डिजिटल सम आ गया 1/7। 7 नीचे चला जाएगा, 1/7। और 1/7 मतलब 1/7 डिजिटल सम का क्या मतलब है? अगर नीचे 7 आता है तो मैंने बताया कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो, क्योंकि नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब डिजिटल सम 1, यानी कि मार्क प्राइस का डिजिटल सम 4 आ गया। कौन से ऑप्शन का 4 है? इसका डिजिटल सम 8 है, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका 8 2 10 1 है डिजिटल सम, इसका है 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 1 और 3 4, इसका डिजिटल सम 4 है। ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हो गया ऑप्शन से। बिल्कुल आशीष हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ रहा हूं। ये हो गया ऑप्शन से। एक और सवाल आपके सामने ऐसा ही बिल्कुल। किसी वस्तु को 15% और 10% की लगातार छूट के बाद 642.6 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मार्क प्राइस आपसे पूछा है। अंकित मूल्य पर दो लगातार छूट दी गई है, 15% की और 10% की। 642.6 रुपए में बेचा गया। सवाल में आपसे मार्क प्राइस पूछा है। सवाल में मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट दिए गए। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दिया है। डिजिटल सम से कर सकते जो पिछला तरीका बताया, वरना रेशियो तो है ही। 15% डिस्काउंट दिया गया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, पर 10% डिस्काउंट दिया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/9। 3/20 डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 20 का समान 17 का हो गया। फिर 1/9 डिस्काउंट दिया गया, 1/9 मतलब 9 का समान मेरे दोस्तों 8 का हो गया। सीधी सीधी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे क्या आएगा? 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 34/45, 34/45। गड़बड़ है क्या? 10% मतलब सॉरी 1/10 है, तभी तो कहूंगा कुछ गड़बड़ तो हो रही है। 10% का मतलब सॉरी 1/10, 1/10 मतलब मेरे दोस्तों 10 का समान 9 में 1/10। ये क्या आ गया? ये वस्तु के अंकित मूल्य मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। सवाल में आपको क्या दिया कि दो डिस्काउंट देने के बाद जो है 642.6 रुपए में बेचा गया, 642.6 रुपीज में बेचा गया। पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपसे पूछा है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़िए, बताओ कितने गुना है। देखो पहले 17 से काटो, 17 बड़े नंबर से काटा करो। 17 ते 51 बचेगा 13, 17 7 119 बचेगा 13, 17 8 136। फिर 9 से काटो, 9 से 9 चौक 36 एकम 9 दूनी 18, 4.2 गुना। तो 1 यूनिट के लिए 4.2 है, तो 20 दो साम 200, 200 की 4.2 में गुणा करेंगे, 200 की 4.2 में तो 840 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 840 रुपए, जो कि है पहला ऑप्शन, और इस सवाल का करेक्ट आंसर है 840 रुपए। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों इस सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है ये। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता कोई, गारंटी हमारी है।
जी, कहां तक हो गया ये? 55 तक। सवाल नंबर 56 तक बनाएं। कभी कभी कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाते हैं। ये बताओ जरा, थोड़ा बड़ा डाटा और बड़ा डाटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर का है। एक दुकानदार ने वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट दी। यदि अंतिम बिक्री मूल्य 19,844 रुपए है तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या है? सेम क्वेश्चन। एक दुकानदार ने वॉशिंग मशीन के एमआरपी पर 12% की छूट दी। 12% डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आया, उस डिस्काउंटेड प्राइस पर 18% की छूट दी, 18% की। यदि फाइनल सेलिंग प्राइस 19,844 रुपए है तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य। करो बच्चों, अंकित मूल्य क्या होगा, बनाएं। आप इस सवाल को रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां परसेंटेज भी बहुत भयानक है, इनकी फ्रैक्शन भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। लेकिन जब मैंने इस सवाल के ऑप्शन देखे, देखो ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, 25,000, 30,000, 27,000, 500, 22,500, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का फर्क है ऑप्शन में। तो मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, लगभग। मैं एग्जैक्ट सॉल्व ही नहीं करूंगा। भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो छूट दी गई। पहली छूट दी गई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन पर 12% डिस्काउंट दिया गया। 12% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया, उस पर 18% का डिस्काउंट और दिया गया। पहले 12% की छूट दी, डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस है उससे उस पर 18% और छूट दी गई, और फाइनली जो है वॉशिंग मशीन को 19,844 रुपए में बेचा गया। पूछा मार्क प्राइस क्या है, तो डिस्काउंट दिया गया 12 और 18%। अब 12 18 का सक्सेसिव क्या आएगा, 12 + 18 30, माइनस 12 × 18 216 बटे 100 2.16। अब 30 में से 2.16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27.84। 30 में से 2.16 घटाएंगे तो 27.84, यानी कि 12 और 18 का सक्सेसिव है 27.84%, 27.84%, यानी कि लगभग 28% भी कह सकता हूं। 27.84 ना लिख के मैं इसको लगभग 28% भी कह सकता हूं कि अप्रोक्स 28% डिस्काउंट दिया गया, 28%। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कि वस्तु का अंकित मूल्य ऐसा होना चाहिए वॉशिंग मशीन का कि 28% डिस्काउंट देने के बाद मशीन का सेलिंग प्राइस 19,844 रह जाए। ऐसा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए कि 28% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 19,844 रुपए बन जाए। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 25,000, 25,000 का 28% क्या होगा, 25,000 का 28% होगा 7,000 रुपए। तो 25,000 रुपए में 7,000 का डिस्काउंट दूंगा तो 18,000 आएगा, 19,000 तो आएगा नहीं, ये आंसर नहीं है। 30,000 का 28% होगा 8,400 रुपए, 30,000 पे 8,400 रुपए कम करूंगा तो 19,000 तो आएगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं है। 22,500 में से 28% कम करूंगा, 19,844 से कम आएगा, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, सी। आंसर 25,000 से बड़ा होना चाहिए, 30,000 से छोटा। एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है, 27,500 रुपए। यह मैंने ऑप्शन से भी आपको करना सिखा दिया। सवाल एक ही है, लेकिन एक ही सवाल करने के कितने तरीके बताए मैंने, कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो सवाल को अप्रोक्स में सॉल्व कर लो ऑप्शन की हेल्प लेके। ठीक है जी। अदरवाइज डाटा नॉर्मल है, फ्रैक्शन आसानी से बन रही है, तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर लो, जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया। बोलिए, बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी क्लियर है, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर अगला 57 नंबर बनाएं।
ठीक है जी, 57 नंबर सवाल, जल्दी से खोजें और बनाएं इसको जी। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 10%, 5% और 4% की तीन लगातार छूट देने के बाद इसे 98,496 रुपए में बेच दिया गया। वस्तु का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस क्या होगा, बताएं। एक वस्तु के मार्क प्राइस पर तीन लगातार छूट दी गई, 10%, 5% और 4% की, और इन तीन लगातार छूट देने के बाद वस्तु को बेचा गया है 98,496 रुपए में। वस्तु का एमआरपी क्या होगा। अब यहां पर दो छूट ना देकर तीन छूट है, वस्तु पर तीन लगातार छूट दी गई, पहली 10% की, दूसरी 5% की, तीसरी 4% की। तीन छूट देने के बाद बेचा गया है 98,496 रुपए में, सेलिंग प्राइस है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, बताइए जल्दी से। पहले मैं देखूंगा ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से इतना क्लियर है कि सवाल का आंसर ये हो सकता है 1,20,000 रुपए, बाकी सवाल के आंसर हो ही नहीं सकते। कि अगर मैं ये सब आंसर मानता हूं तो डेसिमल में आएगी वैल्यू, पता है क्यों। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, पहले मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया गया तो कितने बिका, 90% में 0.9 में। फिर 5% दिया गया तो कितने बिका, 95% में 0.95 में। फिर 4% डिस्काउंट दिया, कितने बिका, 96% में 0.96 में। 96% में 0.96 में 4% डिस्काउंट। अगर मैं ये सब ऑप्शन मानता हूं तो भाई अगर मैं इससे गुणा करूंगा, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 98,496। आंसर बिना डेसिमल के है। भाई बिना डेसिमल के तो आंसर तभी आएगा ना जब ये दशमलव हटेंगे। जब ये दशमलव हटेंगे, देखो कितने सारे डेसिमल हैं, ये दशमलव तभी हट पाएंगे मेरे प्यारे भाई जब यहां पे तो दो ही जीरो हैं, यहां पर भी दो जीरो हैं, यहां पर भी मेरे दोस्तों दो ही जीरो हैं। 3 जीरो मान लेते, 500 में एक जीरो और आ जाती है, यहां पर भी 3 जीरो हैं। ये अकेला ऑप्शन है कि जहां पे बहुत सारी जीरो हैं और इन जीरो से दशमलव हट जाएगा और यहीं से आपका आंसर बिना डेसिमल वाला आ पाएगा, बाकी जगह से आएगा ही नहीं। इसलिए यही सवाल का ऑप्शन होगा। जिनको ये बात नहीं समझ में आई, इतना लॉजिक है ही नहीं उनके पास, तो सॉल्व कर लो। भाई 10% डिस्काउंट दिया गया, 1/10, 1/10 का मतलब 10 का समान 9 में मार्क प्राइस पे। फिर 5% डिस्काउंट दिया गया, 1/20, 1/20 मतलब 20 का समान 19 में। फिर 4% डिस्काउंट दिया गया, 1/25, 1/25 मतलब 25 का समान 24 में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का, किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 से। 4 छिक 24, 4 पंजे 20, किस आएगा, 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 19 निम्मा। अभी ये 19, 9 गुणा 19 गुणा 3 हो गया, या 9 तिया 27 गुणा 19 हो गया, और नीचे हो गया मेरे दोस्तों 25 गुणा 25, 625, 25 का स्क्वायर 625। ये रेशियो आ गया बेटा, ये रेशियो आ गया मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया है ऑलरेडी 98,496 सेलिंग प्राइस आपको दिया 98,496, और आपसे मार्क प्राइस पूछा है। तो केवल कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन करो उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले 19 से काटेंगे, पहले 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 3 4 19 से कम 19, 15, 19 अट्ठे 152, 4 19 चौक 76। फिर 27 से काटेंगे इसको, 27 से कम 27 बचेगा कितना, 24, 27 निम्मा 243 बचा 5, 27 दूनी 54, 192 गुना, तो 625 गुणा 192 क्या आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 625 होता है 5 की पावर 4, 192, 192 होता है 64 तिया, 64 का मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इंटू 3। ठीक है भाई, बोलो, तो 5 क्यूब 3, 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब 8,000 हो गया, 8,000 पंजे 40,000 तिया 1,20,000, 1,20,000 आ गया आंसर। ये होगी पूरी कैलकुलेशन। 5 की पावर 4,
5 की पावर 4 गुणा 4 का क्यूब 192 होता है, 64 × 192, तो 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब 20 क्यूब हो गया 8,000, 8,000 पंजे 4,000 40,000, 40,000 गुणा 3 1,20,000। ऐसे होती है शॉर्ट में कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि 625 की 192 में गुणा करने में पागल हो गए। 625 होता है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुणा 5 क्यूब। 192 होता है 64 तिया, 64 तिया मतलब 4 क्यूब गुणा 3 क्यूब, तो 5 तिया 15 हो गया। अब 5 क्यूब गुणा 4 क्यूब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया 20 का क्यूब हो गया। 20 का क्यूब क्या होता है 8,000, 15 गुणा 8,000 आ गया 1,20,000 उत्तर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है भाई साहब 8। अभी टाइप समाप्त नहीं हुआ, अभी टाइप और हैं, ये बताएंगे, जल्दी से करो बच्चों। सवाल आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया था। सीजीएल 2023 प्री के सेम टाइप है, मैंने बोला था ना, सॉरी 2022 के पेपर में आया था कि पिछले साल जो है ऐसे ऐसे सवाल आए थे जो थे आसान, बट लैंग्वेज को बहुत लंबा करके लिख दिया था। ऐसा ही सवाल ये भी है, जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं वही है, ठीक है भाई, बस यहां पे लैंग्वेज को काफी लंबा लिख दिया गया। बताओ, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन फॉर द परचेज ऑफ 2 बुक्स बाय ए बुक सेलर एंड a discount of 25% is offered if a customer buys more than 2 books। अगर आप 2 बुक खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि ग्राहक 2 से ज्यादा किताब खरीदता है तो 25% की छूट दी जाएगी। सभी ग्राहक को एक किताब की खरीद पर 10% की छूट दी जा रही है। एक किताब खरीदोगे तो सभी ग्राहक को 10% की छूट मिलेगी। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 5% की छूट दी जाती है, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स को, ठीक है भाई। कॉलेज में एमकॉम के छात्र सोहन ने 513 रुपए में एक किताब खरीदी। सोहन एमकॉम का एक स्टूडेंट है कॉलेज में, उसने 513 रुपए में एक किताब खरीदी। किताब का एमआरपी क्या था? तो भाई साहब, जैसे ही सोहन ने एक किताब खरीदी, सोहन ने क्या किया है, सोहन ने 513 रुपए में एक किताब खरीदी। पूछा किताब का अंकित मूल्य क्या था? जैसे ही सवाल में ये हमने पढ़ा कि सोहन ने एक किताब खरीदी है, तो क्या पहली 2 लाइन का कोई मतलब बाकी रहा? नहीं, पहली 2 लाइन का अब इस सवाल से कोई मतलब है ही नहीं। सवाल केवल यह कि भाई एक किताब अगर आप खरीदोगे तो 10% की छूट मिलेगी, क्योंकि सोहन ने एक किताब ही खरीदी है तो सोहन को केवल 10% की छूट मिलेगी। 2 किताब खरीदता तो 20% की मिलती, 2 से ज्यादा किताब खरीदता तो 25% की छूट मिलती। क्योंकि सोहन ने केवल एक बुक खरीदी है तो सोहन को 10% की छूट मिलेगी 1/10। 1/10 का मतलब मेरे दोस्तों 10 का समान 9 में। चूंकि सोहन एक स्टूडेंट भी है तो उसे 5% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी, यानी कि 1/20, 5% 1/20, यानी कि 20 का समान 19 में। अल्टीमेटली ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये बुक के मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। भाई सोहन ने बुक कितने रुपए में खरीदी है, या दुकानदार ने सोहन को बुक कितने में बेची है? 513 रुपए में। अब 19 निम्मा 171, 171 का 3 गुना है 513, तो मार्क प्राइस भी 20/200, 200 का 3 गुना होना चाहिए अंकित मूल्य, 20/200 का 3 गुना 600 रुपए, और ये आंसर है सी ऑप्शन 600 रुपए। सवाल कितना लंबा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है। बताइए, मजा आया कि नहीं सवाल करके? आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बनाओ। करेंगे अगला सवाल, एक और। क्या हुआ राम? वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठाकुर जी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
अब तो केवल सवाल उड़ रहे हैं। क्या आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है? सक्सेसिव डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी है ठाकुर? बताएं जी। सेम टाइप का सवाल, अभी टाइप को चेंज नहीं किया, टाइप सेम ही है, केवल इतनी सी थ्योरी इसमें इस्तेमाल हो रही है कि डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। यहां पे डिस्काउंट एक बार ना देके बार बार डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, छूट पे छूट मिल रही है मार्क प्राइस पे मेरे दोस्तों। ठीक है, जैसे सवाल में मार्क प्राइस पे 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं भाई, तो हम उनका सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। जैसे एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक वस्तु को 564.57 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे 30% की सिंगल छूट देकर बेचता तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। पहली लाइन को ढंग से पढ़ो, पहली लाइन को, बहुत क्रूशियल लाइन है कि एक दुकानदार 18, 15, 10% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक वस्तु को 564.75 रुपए में बेचता है। ये एक सवाल हो गया। यहां से दूसरा सवाल बना दिया, यदि वह इस पर 30% की सिंगल छूट देकर बेचता तो सेलिंग प्राइस क्या होता? अगर वह इस पर केवल 30% की सिंगल छूट देता, भाई छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे अगर 30% की छूट देता तो बेचता कितने में, मार्क प्राइस के 70% में। 70 में छुपा होता है 7, तो 7 से कटने वाला आंसर आएगा। सारे ही ऑप्शन 7 से कटते हैं, तो भाई ऑप्शन से तो होगा नहीं ये सवाल। तो भाई इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो पहले मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, और मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको पहली लाइन दी हुई है, मार्क प्राइस पर 18% की छूट दी, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 है ना, अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी 9/50, 9/50 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 50 का सामान 41 में, फिर 15% की छूट दी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20 मतलब मेरे दोस्तों 20 का सामान 17 में, और 10% की छूट दी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/10, 1/10 मतलब 10 का सामान 9 में। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, ये वस्तु के अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये है, 3 बार डिस्काउंट देने के बाद ये हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। वस्तु को बेचा कितने में गया है, 564.57 रुपए में बेचा गया है। आपसे पूछा है मार्क प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, बताएं, बताइए जी। पहले बड़े नंबर से काटा करो, 17 से कट जाएगा, 17 ते 51, 5 4 17 ते 51, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ठीक है जी। 9 से भी कट जाएगा भैया, 9 ते 27, बचेगा 5 2 9 5 45, 45, और ये जाएगा जी आपका 9 ते 27, 5 2 9 5 45, 7 बच रहा, कुछ गड़बड़ है क्या, 17 ते 51, 5 17 ते 51, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ठीक, 9 ते 27, 27 के बाद यहां पे बचेगा 6 बचेगा, सॉरी, तो 9 छिक्का 54 आएगा, फिर 8 9 नाम 81 आएगा, और 41 से कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्ते, 3.69 0.9 गुना, है ना, 41 निम्मा 369 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 चक 36 0.9 गुना, 0.9 बार कट गया तो ये भी 0.9 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ 50 गुणा 20 गुणा 10, 50 गुणा 20 गुणा 10 मेरे दोस्तों कितना हो गया जी आपका, 1000 हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है जी। 50.09 जाएगा, सॉरी ये है ना, 3.69 है, 3.69 है ये, ठीक है, 3.69 है, 41 निम्मा 369, ये 3.69 है तो 0.09 बार जाएगा, 0.09 बार, तभी 0.09 से गुणा होगी मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 यूनिट के लिए 0.09 है, ठीक है भाई, तो 10,000 गुणा 0.09 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 900 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए आ गया सॉल्व करने पर, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, 50 गुणा 20,000 गुणा 10,000, 10,000 गुणा 0.09, 900 रुपीज। तो वस्तु का अंकित मूल्य पहले मैंने निकाला 900 रुपए। अगर 900 रुपए के सामान पे 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में? 900 के 70% में। 900 का 70% होता है 630 रुपए। ये इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। जगदीश जी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़िए जगदीश जाके। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है आपने? सक्सेसिव डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी है जो मैंने पहली क्लास में बताई है आपको। यही बेसिक है और यही करना पड़ेगा आपको पेपर में, ठीक है ना। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि यार अगर घर से थ्योरी पढ़ के आओ जो मैं पढ़ाता हूं, पीछे का रिवीजन करते रहो, ठीक है भाई। जितना भी मैं कंसेप्ट बताता हूं अगर उनका साथ साथ नोट्स बना लो एक बार और नोट्स बना कर रिवीजन करते रहो, तो मैं इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं ना कि कोई भारत में टीचर करवा नहीं सकता इतनी प्रैक्टिस है। ये एक टाइप पढ़ा है, एक टाइप के जितने भी सवाल पेपर में आ रखे मैंने सारे करवा दिए। कम कैलकुलेशन वाले, ज्यादा कैलकुलेशन वाले, है ना, हर अलग अलग एग्जाम के। अब कोई बालक कितनी प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीखा तो सीख ही नहीं सकता, फिर पढ़ना ही बेकार है उसका। क्या वापस बता दे जगदीश? पहले हमने सेलिंग प्राइस दिया होता, पहले हमने मार्क प्राइस निकाला, फिर दोबारा सेलिंग प्राइस पूछा। दो अलग अलग सवाल मिक्स किए गए यहां पे। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि दो चीज परसेंटेज में ऐसी हैं, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर ढंग से नहीं पढ़ा, परसेंटेज क्यों 25 क्लास करवाता हूं, बालक पूछते हैं क्यों करवा रहे हो, सवाल तो एक ही आना, क्यों करवा रहे हो, क्यों इतना लंबा। मैं चीखता रहता हूं, मैं चिल्लाता रहता हूं कि भाई डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऐसे दो कंसेप्ट, और मैं 8-8 क्लास लेता हूं इन पे, 6-6, 7-7 क्लास, कि पूरे अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल होंगे। लेकिन बालक सुनता ही नहीं, बालक पढ़ने को तैयार ही नहीं, बालक को मुंह फुकाना है अपना। अब देखो लग रहा है डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में लग रहा है, हर जगह सीआईएसआई पढ़ाऊंगा, पूरे सीआईएसआई में सक्सेसिव ही लगना है। परसेंटेज में हमने बेशक एक परसेंटेज से एक सवाल आता है, लेकिन परसेंटेज के ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, पूरे मैथ में इस्तेमाल होते हैं। ढंग से पढ़ना था इनको, पढ़ा ही नहीं आपने। सक्सेसिव डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, थ्योरी पढ़ी नहीं आपने। बताओ किस बात तक थ्योरी पढ़ी है? नोट्स बनाए आपने? शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग है ये, बिल्कुल डिटेल में है ये। रेशियो मेथड पढ़ाया है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के 3 मेथड पढ़ाए, याद है? एक 100 मान के, एक फॉर्मूला और एक रेशियो मेथड, 3 मेथड बताए हैं। ये क्या है? ये रेशियो मेथड ही तो है, ये रेशियो मेथड ही तो है, और क्या है ये? ठीक, वस्तु का अंकित मूल्य है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट दिया गया 18%। 18% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत कम हो जाएगी, और उस नई कीमत पे और डिस्काउंट दिया गया 15%। 15% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत और कम हो जाएगी, फिर और डिस्काउंट दिएगा उस पर 10%, और फाइनली उस वस्तु को बेचा गया 564.57 रुपए में। तो 18, 15, 10% की 3 लगातार छूट दी गई। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 3 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना। अब 9/50 डिस्काउंट दिया गया तो 50 का समान 41 में, तो 15% डिस्काउंट 3/20 तो 20 से 17, 10% डिस्काउंट 1/10 तो 10 का समान 9 में। सीधी सीधी गुणा करेंगे, क्या आएगा? ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। इनिशियल क्या है? मार्क प्राइस। फाइनल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, मार्क प्राइस आपसे पूछा है, मैंने मार्क प्राइस निकाल लिया। ये बात कितनी बार बताऊं मैं आपको?
कितनी बार मैं इस एक ही बात को सिखाऊं आपको। आगे चलेंगे, एक एक टाइप पे, जो इंपॉर्टेंट टाइप है 10-10 सवाल करवाता हूं, पर जो तुम्हारी आत्मा पढ़ने को गवाही देती हो है, ये बताएंगे जल्दी से। एक और सवाल, एक और सवाल ऐसा ही टाइप, अभी चेंज नहीं हुआ, वही टाइप है। एक वस्तु के लिस्ट प्राइस पर 30% और 16% की दो लगातार छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है। लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस सवाल में ये ना बोल के ये भी पूछ सकता था, सवाल में ये ना पूछ के ये भी दे सकता था, ये भी पूछ सकता था कि दी गई छूट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन। क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है। करें, एक वस्तु के लिस्ट प्राइस पर दो लगातार छूट देगी, 30% और 16% की दो लगातार छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया है, आपसे पूछा लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। सवाल में भी पूछ सकता है कि बताओ वस्तु पर दी गई छूट क्या है, निकाल सकते हैं। डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट दिया, 30% मतलब 3/10, 3/10 मतलब 10 का सामान 7 में बिकेगा। पर 16% डिस्काउंट दिया, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, 4/25 मतलब 25 का सामान 21 में बिकेगा। ये क्या आ गया? ये वस्तु के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। क्या है ये रेशियो? 25 2 250, 21 7 147, 250 रेशियो 147। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 147 है। तो दिया गया डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस एक ही बात है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के भी डिफरेंस क्या है? 250 में से 147 घटाएंगे, 103 का डिफरेंस है 103। आंसर 103 का मल्टीपल आएगा। 103 एक प्राइम नंबर, 103 से ना ये कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है, ये कटता है, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व, खत्म। पूरा कैलकुलेट करना चाहते वो भी हो जाएगा। सवाल में दिया क्या है? सवाल में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वस्तु का सेलिंग प्राइस। वस्तु का सेलिंग प्राइस 147 यूनिट, 147 यूनिट के लिए 1176 रुपए दिए। कितने गुना? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 7 8 56, 8 गुना। 14 8 112, 1120 और 56, 1120 और 56 1176। तो 103 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 824 रुपए। इस सवाल का आंसर 103 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 824 रुपए। खत्म। नहीं लोकेश जी, ठीक है ना? चलिए टाइप समाप्त, ये टाइप समाप्त मेरे दोस्तों। टाइप समाप्त। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों करेंगे अगला क्वेश्चन अब। जी अगला क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स बताएंगे जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, बताएं। एक ही टाइप कराऊंगा बच्चों, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, ठीक है ना? देखो जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर 8-8 सवाल भी करवाऊंगा, जो कम इंपॉर्टेंट है कभी कभार आता है 1-2 सवाल करना काफी है, छूटेगा कुछ नहीं, गारंटी है हमारी। और इसने बैच की शीट ढंग से लगा ली, उसको प्रीवियस लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो लगातार छूट 250 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि वस्तु का मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? सवाल के अनुसार यह बोला गया है। सवाल में पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, पढ़ेंगे
वस्तु का मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। वस्तु का जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा 1/4। 1/4 मतलब वस्तु का सीपी अगर 4 है, वस्तु का सीपी अगर 4 है तो मार्क्ड प्राइस 1 यूनिट ज्यादा है 5 है। सीपी से एमपी का रेशियो दिया हुआ है सवाल में। मार्क्ड प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। अगर मुझे मार्क प्राइस पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मार्क प्राइस का पता लगाने के लिए ही पहली लाइन दी है भाई। डिस्काउंट किस पे दिया जाता? मार्क प्राइस पे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो लगातार छूट दी गई, तो 20% और 25% का सक्सेसिव क्या होता है? 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25/100। 20 गुणा 25 500, 500/100 5। तो ये आ जाएगा 20, 45 माइनस 5 40%। तो 40% डिस्काउंट दिया गया है वही वस्तु पे। वस्तु पर टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया? 20% और 25% की दो लगातार छूट 40% की सिंगल छूट के बराबर है। जबकि सिंगल छूट मिली कितने? 250 रुपए की। तो 40% का मतलब 250 रुपए है मेरे दोस्तों। डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। तो 40% 250 रुपए है मार्क प्राइस का। 100% कितना है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है भैया? 40 का 2.5 गुना होता है 100। 40 गुना 2.5 100। तो 250 का 2.5 गुना क्या आएगा? 250 की गुणा करेंगे 2.5 में 625 रुपए आ जाएगा। दोनों तरफ 2.5 से गुणा कर दो। तो वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 625 रुपए। आपसे क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का अंकित मूल्य 5 यूनिट के लिए 625 रुपए है। 5 यूनिट के लिए 625 रुपए है। 125 गुना, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 125 गुना होगी 500 रुपए। तो 500 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर है डी। डी सही हो जाएगा। 450 नहीं है, ये है बिल्कुल बेसिक से। ऐसी कौन सी बात है जो बेसिक से ऊपर है भाई? सारा कुछ तो बेसिक ही लगा है। अब आपने फॉर्मूला याद नहीं करा कि भाई अगर किसी वस्तु पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाती हैं तो जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो X प्लस वाई माइनस XY/100 होगा। ठीक है जी, चलेंगे। एक और सवाल करवाता हूं, ऐसा ही बनाओ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएंगे सभी लोग। 62 नंबर सवाल बनाएं।
यदि दो क्रमिक छूट एक वस्तु के चिन्हित मूल्य अंकित मूल्य पर प्रत्येक 20% 331.2 के एकल छूट के बराबर है तो लेख का यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सुनिए, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल are equal to a single discount of 331.2 rupees, then the marked price of article. एक वस्तु के मार्क प्राइस पर दो लगातार छूट दी गई है 20% और 20% की, और 20% और 20% की दो लगातार छूट 331.2 रुपए की सिंगल छूट के बराबर, यानी कि दुकानदार कह रहा भाई साहब खुले दिल का आदमी हूं, 20% और 20% की दो लगातार छूट दी। आप पूछोगे भैया टोटल कितनी दी, तो कहेगा 331.2 रुपए। तो अगर अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, सही बताओ ना। तो भैया 20% की दो लगातार छूट कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर है? 20 और 20 का सक्सीव आएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100। तो 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 4 हो गया 36%, यानी कि 36% का सिंगल डिस्काउंट दिया गया और छूट मिली कितनी है? 331.2 रुपए की। डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस का 36% डिस्काउंट दिया गया 331.2 रुपए के बराबर। आपसे अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100% पूछा है, 100% की वैल्यू। भाई ये तो बेसिक है, अब तो कुछ बेसिक से ऊपर नहीं है भाई। बताओ कितनी बार जाएगा, बताइए जी। 36 निम्मा 324 बचेगा 7 2 36 दूनी 72, 9.2 टाइम्स, तो भी 9.2 गुना होगा। 100% की 9.2 में गुणा करेंगे 920 रुपए, तो ये 920 रुपए आ जाएगा। आंसर है ए। बात समाप्त, कुछ है ही नहीं इस सवाल में दम। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 63। बताओ करेंगे। एक और सवाल ऐसा, इस टाइप के दो सवाल है हमारे पास, ठीक है जी। बनाएं। एक कुर्सी के मार्क प्राइस पर 40%, 25% और 20% की तीन छूट 960 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। कुर्सी का अंकित मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी के मार्क प्राइस पर 40, 25 और 20% की तीन लगातार छूट 960 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। कुर्सी का मार्क प्राइस क्या होगा? भाई या तो आप फॉर्मूला से इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो, दो को कंबाइंड करके, या फिर आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आसान है, इजी हैं। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या आएगा? 2/5, 2/5 मतलब 5 का समान 3 में। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 का समान 3 में। 20% डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान 4 में। ठीक है भाई, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9/25, 3 3 9, नीचे 25 से क्या आ गया? ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 है तो 25 पे 40%, 25%, 20% की तीन लगातार छूट दोगे तो उसका सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। तो टोटल छूट कितनी मिली भाई? 25 का सामान अगर 9 में बिका तो टोटल छूट हुई 16 की, और टोटल छूट है कितनी? 960 रुपए के बराबर। तो 16 की वैल्यू 960 रुपए है, 60 गुना 16 चिकम 96। वस्तु का अंकित मूल्य पूछे मार्क प्राइस 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना होगी, यानी कि 1500 रुपए। और ये सवाल का आंसर है। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 64। ये बताएंगे जी। ओके बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 64। देखो 64वां सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना। 64वें सवाल को खुद से ट्राई करना, ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान है।
64 आप खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा जी। मुझे 68 तक बताना है। ये बताओ 65वां सवाल करेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है। एक टाइप का एक ही सवाल करवाऊंगा। कोई आदमी इस वस्तु को 15% और 10% की दो लगातार छूट पर खरीदता है। वह इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। उसका लाभ ज्ञात करें। सवाल में आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर होता है। चलेगा बच्चों, बहुत बेसिक सवाल, सवाल में कुछ दम नहीं है। एक वस्तु का मार्क प्राइस है 460 रुपए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए, सॉरी। दुकानदार ने इसे खरीदा है 15% और 10% की दो छूट पर। तो कितने में खरीदा? 15% का डिस्काउंट मिल गया 3/20, तो कितना में खरीदा होगा? 17/20। फिर 10% का डिस्काउंट मिला 1/10, तो खरीदा कितने में होगा? 9/10, 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाएंगे। यानी कि मेरे दोस्तों, ग्राहक ने सामान इतने में खरीद लिया, दो डिस्काउंट लिए, 15% 3/20, बार बार लिखवाया मत करो, 10% 1/10, तो दो डिस्काउंट हो गए 480 रुपए के एमआरपी पर, तो सामान इतने में खरीदा। खरीदने के बाद इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। लाभ आपसे पूछा, सवाल में आपसे प्रॉफिट पूछा है। एक बात बताओ, अगर दुकानदार ने कोई सामान इतने रुपए में खरीद लिया, खरीदने के बाद 25% प्रॉफिट पर बेचा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, तो प्रॉफिट कितने का होगा? इसका 25%, इसका 25% ही तो निकालना है, 1/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समाप्त। ये क्या हो गया? 800, 800 से 480 चला जाएगा 0.6 बार, 17 छिक्का 102, 10.2, 10.2 की 9 में गुणा करेंगे तो 91.8 इसका आंसर है। 91.8 बी ऑप्शन सही है। कुछ है ही नहीं इस सवाल में। हो जाएगा पीयूष जी। अगला सवाल, छियासठ नंबर बनाए। करिए। एक वस्तु को उसके 650 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की दो लगातार छूट देने के बाद बेचा जाता है। यदि उसे 60% का प्रॉफिट होता है, 60% का, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें, बताएं जी जल्दी से। सवाल का जवाब देंगे और आंसर भी इसका अप्रॉक्स में है। एक वस्तु को 650 रुपए के मार्क प्राइस पर 8% और 12% की दो लगातार छूट देने के बाद बेचा जाता है। प्रॉफिट 60% का होता है, वस्तु का सीपी ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। अगर किसी वस्तु पर 60% का प्रॉफिट होता है तो मेरे दोस्तों सीपी से एसपी का रेशियो कितना? जवाब देंगे। किसी सामान पे 60% का लाभ हुआ, यानी कि सीपी 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8। सीपी से एसपी का रेशियो हो गया 5:8। अच्छा, सामान को बेचा कितने में गया है? सामान का अंकित मूल्य 650 रुपए। 650 रुपए के सामान पर पहले 8% की छूट मिली। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 2/25 है, तो सामान बिका होगा 23/25 में। फिर 12% की छूट, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, 3/25 की छूट मिली तो सामान बिका जी 22/25 में। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आ गया, वस्तु का सेलिंग प्राइस। नहीं कि सवाल का जो आंसर है अप्रॉक्स में है, ये सेलिंग प्राइस है। 650 रुपए के सामान पर दो छूट मिली, एक 8% की 2/25, तो बिका कितने में? 23/25 में। फिर 12% की छूट मिली 3/25 से, 1 - 3/25 22/25, ये सेलिंग प्राइस आ गया। पूछा 60%, सीपी क्या है? सामान को बेचने से 60% का लाभ हुआ, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। ये 8 यूनिट की वैल्यू है, ये 8 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे 8,
और आपसे पूछा कि आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया सीपी। ये सीपी आ गया एक ही लाइन में कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर आ तो गया। भाई सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। 60% क्या होता है? 5/8। सेलिंग प्राइस से 8 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने 8 से भाग कर दिया, कॉस्ट प्राइस पूछा 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। 25 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 25 से जाएगा 26 बार, ठीक है। और ये 2 से जाएगा 13 और ये 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 4। 5 से 25 जाएगा मेरे दोस्तों 5 बार। 13 गुणा 23 गुणा 22, अच्छा ये भी इससे भी तो कट गया। 2 से 22 11 बार और ये मेरे दोस्तों 4 2 बार, कि 13 गुणा 23 गुणा 11/10, तो ऊपर तो 9 आना है, यानी कि ऊपर मेरे दोस्तों 11 भी बच गया, तो 11 से कटने वाला आंसर होगा। अभी 3 8 11 दोनों 11, 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता। 3 2 5 9 3 12 11 से नहीं कटता। 6 3 9 9 2 11 11 से नहीं कटता। तो आंसर हो गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 328.9। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए, ठीक है भाई। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसे टाइप का, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल बाय।